वो वहां डर के साया में कल उनकी हत्या हो सकती है सामूहिक रूप से। ये उत्तराखंड है, यहाँ का फाल्ट जो है ये हमारे सामने है 1980। अगर 1980 जैसा माहौल यहाँ बना जाएगा तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ मटकी छूने पे, यहाँ आटे चक्की छूने पे, यहाँ सामूहिक रूप से खाना खाने पे हत्याएं हुई। हम जानते हैं ये अन्याय नहीं होना चाहिए। धामी जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री हम पे संघर्ष के अलावा रास्ता क्या? हम सरकार में होते तो वो सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर देते आज, जिनके रहते वहां ये हो गया, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे डीएम, चाहे वो सीओ, चाहे एसएचओ, थाने पूरे थाने को सस्पेंड कर देता है। ये देख रहे हो, ये देश की सबसे बड़े पंचायत के मेंबर को, जो पूरे देश में SC/ST वेलफेयर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, उसका मेंबर है, जो 32 स्टेट में एक सामाजिक संगठन और 9 स्टेट में एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष, जो इसी मिट्टी का रहने वाला, जिसकी कर्म भूमि बिजनौर है, नगीना, और जो पैदा हुआ छुटवनपुर में, और जिसका पूरा परिवार हरिद्वार में रहता। उस चुने में सांसद को ये इज्जत दी है पुलिस ने, कपड़े फाड़ के, डंडे मार के, मायक सिंह जी का की आंख पे ये लाठी मार के, लेखराज जी की टांग पे लाठी मार के, हमारे देख के अमरीश कपिल की टांग में लाठी मार के, उमेश भाई के हाथ पे लाठी मार के, विवेक की लाठी मार के, ये इन्होंने हमें इज्जत दी क्योंकि हम अपराध करने जा रहे थे। आजकल न्याय की आवाज उठाना उत्तराखंड में अपराध करना हो गया, और ये सबके साथ सबके विकास वाली धामी जी की सरकार के नेतृत्व में है, जिनको चाहिए कि वो न्याय प्रक्रिया को मजबूत करें कि लोगों को कहीं जाना ना पड़े। जिनके राज में मेरे भाई को केतन के पैर में कील ठोक दी जाती है, हाथ में कील ठोक दी जाती है, उसके गुप्तांग में कील ठोक दी जाती है, जैसा उसके पिताजी ने बताया, उसको जानवरों की तरह पीटा जाता है और फिर फोन करके बताया जाता है कि हत्या करती। ये संविधान वाला देश है, ये उत्तराखंड भारत का हिस्सा नहीं है। इसको देवभूमि कहा जाता है, ये देवभूमि है। तो ये जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय की आवाज उठाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये हमें पुलिस ने गिफ्ट दिया है, सरकार पुलिस के इशारे पे सारा काम करती है। हम सरकार के इस गिफ्ट को स्वीकार करते हैं और हम इस सम्मान को भूलेंगे नहीं। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन हमारी मांग एक ही है कि हम परिवार से मिलने जाना चाहते हैं। मैंने उनके सामने एक डिमांड रखी है कि आप अपनी गाड़ी में ले चलो, 15 आदमी ले चलो, 15 भी ज्यादा, 10 आदमी ले चलो। लेकिन जब आप वहां चैलेंज करवाते हो, पूरा जाम लगा के, एक भीड़ जो है चैलेंज करती है कि किसी की माँ ने दूध नहीं पिया, तो भाई देखो, अपने लोगों की रक्षा के लिए और के सम्मान की रक्षा के लिए हम हर कीमत तक गुजरने के तैयार है, चाहे हमें लाठियां नहीं, कुछ भी गोली नहीं। आज 28 जून 2003 मुझे आज के दिन गोली लगी थी। अपने लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, मैं लड़ाई लड़ूंगा, ये बात मैं बताना चाहूंगा। मैं वहां जाऊंगा, अपने परिवार से मिलूंगा, जब तक मिलूंगा नहीं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने उनसे कहा, वो कह रहे आज थोड़ा सा संडे है, माहौल वो है, तो मैंने कहा ठीक है, हल्का बना, परसों को बना दो, 30 तारीख का बना दो, हम सहमत। तो अगर वो ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब वो किसी को खुश करने के लिए जानबूझ के मुझे यहाँ रोक के ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने दलितों को उनकी हैसियत दिखा दी। ये अपमान हम भूलेंगे नहीं। हमारी जिद है कि हम अपने परिवार से मिलेंगे, और ये जिद लोकतंत्र में होनी चाहिए, अपने लोगों के लिए लड़ने की। सेटिंग नहीं होनी चाहिए, अपने लोगों के लिए लड़ना चाहिए। एक नेता का कर्तव्य है, और मैं उनका बेटा भाई हूँ। उस बहनों की चीख मैंने सुनी है, उस माँ की, उस बाप का दर्द मैंने सुना है। वो वहां डर के साया में कल उनकी हत्या हो सकती है सामूहिक रूप से। ये उत्तराखंड है, यहाँ का फाल्ट जो है ये हमारे सामने है 1980। अगर 1980 जैसा माहौल यहाँ बना जाएगा तो हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ मटकी छूने पे, यहाँ आटे चक्की छूने पे, यहाँ सामूहिक रूप से खाना खाने पे हत्याएं हुई। हम जानते हैं ये अन्याय नहीं होना चाहिए। धामी जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री, वो हमें लाठी मार के नहीं अपराधी कम कर सकते। वो अपराधियों को रोके, ये पुलिस अपराधियों को लगाए, पैरामिलिट्री फोर्स अपराधियों को लगाए, न्याय करे लोगों के साथ, अन्याय ना। अभी सड़क पर बैठे हैं, जाने नहीं दिया जा रहा है, क्या करेंगे आगे? लड़ेंगे भाई। हम पे संघर्ष के अलावा रास्ता क्या? हम सरकार में होते तो वो सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर देते आज, जिनके रहते वहां ये हो गया, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे डीएम, चाहे वो सीओ, चाहे एसएचओ, थाने पूरे थाने को सस्पेंड कर देता आज। उस कप्तान को सस्पेंड कर देता, उस डीएम को सस्पेंड कर देता, जिनके रहते यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई जिनमें अपराधियों बेखौफ हो गए। हम सब देख रहे हैं किस तरह से हरिद्वार टीरी, किस तरह से पूरे दलित समाज के अपमान का अपमान किया। हम सब देख रहे हैं, हम फोन का वोट ले रहे हैं, क्योंकि सरकार के लोग ये कर रहे हैं। हम इस अपमान को भूलेंगे।